श्रृंगार निकाल के रखती है सोने के पट्टे में बिठाकर, और सुहाता जल लेकर सबसे पहले ठाकुर जी को चमेली के तेल से मर्दन करके कुलेल से, और फिर अब स्नान कराती है। आओ गोपाल श्रृंगार बना, आओ गोपाल श्रृंगार बना, आओ गोपाल श्रृंगार बना, विविध सुगंध करो बरनो, विविध सुगंध करो बरनो, पाछे उषले ले सुनवाऊं, आओ गोपाल श्रृंगार बना। अंगवस्त्र कराती है, सुंदर सुंदर वाघा वस्त्र धराती है, श्रृंगार धराती है, और श्रृंगार धराने के बाद लालन श्रीनाथ जी बाबा के हस्त में वेणु धराते, वेणु धराकर दर्पण दिखाया। इतने में स्वामी जी आ गई, ओढ़ लगी दोनों में, तेरो मुख नीको ये मेरो मुख प्यारा, तेरो मुख नीको 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 मेरो मुख प्यारा। तेरो मुख नीको मेरो मुख प्यारा, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साथी कहो वृषभान दुलारी, तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारा। कौन अधिक सुंदर? कहा आओ हम दोनों एक दर्पण में देखें, और जहां देखा ठाकुर जी ने कहा अरे राधा जी आप अधिक सुंदर हो। राधा जी ने कहा नहीं 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 प्रभु आप अधिक सुंदर। ऐसी ओढ़ लगी, और इतने में हर एक गोपी के मन में जो भाव सो वह गोपी काल विविध प्रकार की सामग्री सिद्ध करके रखते हैं, और श्रृंगार हो जाने के बाद गोपी वल्लभ भोग ग्वाल ठाकुर जी आरोप, और ग्वाल के भोग ठाकुर जी को आते, और इतने में मैया ने राजभोग की तैयारी कर ली है, छाक बांध दी है ठाकुर जी को, और कहीं सब सखान के साथ वन में जाओ तब श्याम ढाक पर बैठकर सखान के साथ छाक आरोप। कई कई भाव राजभोग के हैं, नंद बाबा के साथ बैठकर आरोपते हैं, वहां गोपी जन छाक लाती है, यशोदा जी पठाती है, और कई सखाओं के साथ मीठो बदन गोपाल आज नदी मीठो बदन गोपाल, यो विविध भांति की छाक, जय बत छाक, जय बत छाक सलोनी मोहन, जय बत छाक सलोनी, सकन सही उनसे गवैया, सकन सही उनसे गवैया, चपट करे कर गोरी मोहन, जय बत छाक सलोनी। प्रभु राजभोग आरोप लिए, वहां गोपियों ने कुंज निकुंजें सिद्ध कर रखी, और प्रभु उन कुंज निकुंजों में पधारते। राजभोग में के बाद होते जो जो मनोरथ हैं, ठाकुर जी उन रजभक्तों को आनंद देते हैं, अनवसर हो जाते हैं श्री जी के। जहां हमारा अवसर नहीं वह अनवसर। अब तो रजभक्तों के साथ ठाकुर प्रभु कभी भी अकेले नहीं होते, प्रभु अपने भक्तों से घिरे होते, ब्रज भक्तों से घिरे होते, और वहां विविध भांति के कुसुम रावटी, कुसुम फूलन को महल आदि विविध प्रकार की लीलाएं अनवसर के समय होती है।
पौड़ जाते हैं। और दोपहर के बाद प्रभु के जागवे का समय होता है। सखाएं सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उनके मूल के ऊपर मस्तक रख के प्रभु पौड़ जाते हैं। नवरसों का दान भक्तों को, सखाओं को ठाकुर जी करते हैं। और जब जागवे का समय हो, सखा तो तत्पर है, जमुना जी में से जल भर के कोई लाए। जो पुलिंद जिया थी, गिरिराज जी की तरेटी में जो भील कन्याएं रहती थी, वो कंदमूल इकट्ठा कर कर छाव में भरकर आई। लीला मेवा आदि कंदमूल आदि इकट्ठा किया, सुंदर सजाया संवारा और लेकर आई। और यहाँ सखा ने, अर्जुन नाम के सखा ने शंखनाद किया ठाकुर जी को जगाने के लिए। सुबल श्रीदामा कयो सखन सो, अर्जुन शंख बजइये, घर जइवे की भई है बिरिया, गिरधर लाल जने। सुबल श्रीदामा कयो सखन सो, अर्जुन शंख बजइये। शंखनाद हुआ और गोवर्धन